एक समय की बात है। एक जंगल बहुत घना था। उस जंगल में बहुत से पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में बारिशों का मौसम आने ही वाला था। इसीलिए सारे ही पक्षी बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने घर को पक्का नहीं किया था। वो सभी हर रोजाना ही सुबह उठ के पक्की लकड़ियां ढूंढने के लिए जंगल में जाया करते थे। पक्की लकड़ियां ढूंढ के उनको अपने घरों को जो पक्का करना था, बारिशें होने वाली थी। सुबह हो गई रे कबूतर, उठ अब बच्चों के लिए भोजन भी ढूंढ के ला और साथ में पक्की लकड़ियां भी ढूंढ के ला। बाकी पक्षियों से पहले ही तू मजबूत लकड़ियां ढूंढ ले, ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए। अरे उठ रे मिठू, उठ, बहुत हो गया आराम। अब चल और अच्छी लकड़ियां ढूंढ, जंगल में जाकर मजबूत लकड़ियों की तलाश कर। ऐसा ना हो कि बाकी पक्षी सारी ही अच्छी लकड़ियां चुन ले और तेरे लिए बाकी का कचरा ही बच जाए। आलसी ना बन और अपने काम में लग जा। अरे कालू कवे, तेरी आलस अपनी जगह, तू शुरू से ही बहुत आलसी है, लेकिन अब उठ जा और जाके पक्की और मजबूत लकड़ियां ढूंढ ले, वरना इन सभी पक्षियों ने अपने अपने घर बना लेने हैं और तेरे लिए बाकी कचरा ही बचेगा। बस अब आलस खत्म कर और चल के अपना काम कर। ऐसा कहते हुए कालू कौवा लकड़ियों की खोज के लिए जंगल की तरफ उड़ जाता है। सभी पक्षी रोजाना की तरह लकड़ियों की तलाश करने के लिए निकले होंगे। इस बार तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है, जिसकी वजह से सभी मजबूत लकड़ियां गल के खराब हो गई। मैं रोजाना ही लकड़ियां ढूंढने जाती हूँ, लेकिन अभी तक कोई अच्छी लकड़ी मिली ही नहीं। सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसलों में बच्चे दिए हुए हैं। इससे पहले कि सभी पक्षी लकड़ियों को ढूंढ के अपने अपने घर बना ले और लकड़ियां खत्म हो जाए, मैं भी निकलती हूँ लकड़ियां ढूंढने। बारिश का मौसम है, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर जंगल की तरफ लकड़ियां ढूंढने के लिए उड़ जाती है। वो पिछले 2 दिन से अच्छी लकड़ियों की खोज कर रही थी, लेकिन अब तक उसे लकड़ी नहीं मिली थी। दूसरी तरफ कबूतर भी पिछले 2 दिन से लकड़ियों के लिए खोज रहा था, और कबूतर कितनी देर से उड़ रहा होता है, लेकिन उसे लकड़ियां नजर नहीं आती। लेकिन किस्मत की देवी कबूतर पर मेहरबान थी। थोड़ा सा दूर उड़ने के बाद कबूतर को लकड़ियां नजर आ जाती हैं। कबूतर बहुत खुश हो जाता है और वहां ठहर के सोचता है, अरे वाह, आज तो कोई दिन ही अच्छा था मेरा। 2 दिन की तलाश के बाद आखिर मुझे आज अच्छी लकड़ियां मिल ही गई। ये तो बहुत मजबूत लकड़ियां लग रही हैं, इनको फौरन से ले जाता हूँ और जाके अपना घर बना लेता हूँ। फिर कबूतर ऐसा ही करता है। वो लकड़ियां घर ले जाता है और बहुत ही खूबसूरत घर बनाकर उसमें रहने लगता है। इधर तीसरा दिन था और मिट्ठू तोता आज भी रोज की तरह लकड़ियां ढूंढने के लिए निकला हुआ था। मिट्ठू तोते को भी आज कुछ देर दूर जाने के बाद लकड़ियां नजर आ जाती हैं। अरे वाह, वो तो बहुत मोटी और अच्छी मजबूत लकड़ियां हैं। ऐसा करता हूँ, इनको अपने घर लेके जाता हूँ और जाके अच्छा सा घर बना लेता। फिर मिट्ठू तोता वैसा ही करता है, अच्छा सा घर बना के वो भी अपने घर में रहने लगता है। फिर एक दिन पारो चिड़िया लकड़ियां ढूंढने के लिए रोज की तरह ही निकली होती है और वो सोचती है, कितने दिन बीत गए लेकिन मुझे लकड़ियां नहीं मिली। लगता है इस दफा तो बारिश में इसी तरह से ही भीगना पड़ेगा। मैं क्या करूं, मुझे लकड़ियां नहीं मिल रही। वो थोड़ा सा ही आगे गई होती है कि उसकी भी नजर लकड़ियों पे पड़ जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, देर से ही सही लेकिन मुझे लकड़ियां मिल गई। ये तो बहुत अच्छी लकड़ियां हैं। ये लकड़ियां तो बहुत मजबूत लगती हैं। मैं ऐसा करती हूँ, इन लकड़ियों को ले जाती हूँ। कितने दिन हो गए लेकिन मुझे लकड़ियां नहीं मिली। कालू कौवा, कुछ सोच, कुछ कर। तुझे लकड़ियां नहीं मिल रही, बरसात किसी भी लम्हे हो सकती है। कालू कौवा मन ही मन में ये सोच रहा होता है और वो मारा मारा फिर रहा होता है लकड़ियों की तलाश में। अचानक से उसकी नजर पारो चिड़िया पे पड़ती है। वो लकड़ियों के पास बैठी थी। कालू फट से आ जाता है। अरे अरे पारो चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम चोरी कर रही हो। तुम्हें पता है ना चोरी करना कितना बड़ा पाप है। ये लकड़ियां तो मुझे मिली थी और मैंने ही यहाँ पर रखी हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कालू कौवे? ये लकड़ियां मुझे ही दिखी है और मैं ही इसके पास आई हूँ। तुम ऐसा कह के क्यों मेरे साथ जोर जबरदस्ती करना चाहते हो? अब तुम समझ ही गई हो पारो चिड़िया, तो फिर यहाँ से हट जाओ। ये लकड़ियां मेरी हैं, मैं लेके जाऊंगा, वरना मैं तुम्हें 1-2 चौंचे मार के भगा दूंगा। पारो चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो मायूस होकर वहाँ से उड़ जाती है। मन ही मन में पारो चिड़िया सोचती है, कितना दुष्ट है ये कालू कौवा। कितने दिनों की मेहनत के बाद मुझे मिली थी, लेकिन अब मैं क्या करूँगी? बरसात तो होने ही वाली। बादल बने हुए थे, बारिश किसी भी टाइम में होने वाली थी और पारो चिड़िया बहुत चिंतित होती है।
बारिश तो किसी भी टाइम हो जाएगी, मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को लेके किधर जाऊं? कुछ देर में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज होती है, लेकिन सभी पक्षी अपने घरों को पक्का करके मजे से घर के अंदर बैठे होते हैं। बारिश तो बहुत तेज थी और बारिश पूरा एक दिन तक जारी रहती है, लेकिन पक्षियों ने तो अपने अपने घरों को पक्का कर लिया था। कालू कौवे ने भी जोर जबरदस्ती से पारों से लकड़ियां लेके अपने घर को पक्का कर लिया था। लेकिन इधर पारो चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बारिश में भीगती रहती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या करे। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चे तो बीमार हो जाएंगे, मैं क्या करूं? यहाँ पर भीगते रहने से तो वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। वो इसी तरह से ही अपने बच्चों को लेकर चिंतित हो रही होती है कि उसकी नज़र सामने एक पेड़ पे पड़ जाती है, जिस पेड़ में एक बड़ा सा सुराख होता है। वो खुश हो जाती है और अपने बच्चों को लेके इस पेड़ में रख देती है। लेकिन उस पेड़ में इतनी ही जगह थी कि उसके बच्चे वहां आ सकते थे। खुद वो बाहर बैठी रहती है और पूरी रात और दिन इसी तरह से ही बारिश जारी रहती है। वो भीगती रहती है। भीगने की वजह से वो बहुत बीमार हो जाती है। लेकिन एक माँ होने के नाते उसे इस बात की खुशी थी कि उसके बच्चे सुरक्षित थे। इधर पूरा एक दिन बारिश जारी रहने के बाद रुक जाती है और जैसे ही बारिश रुकती है, पारो चिड़िया बहुत बीमार होती है। वो उल्लू डॉक्टर के पास उड़ जाती है। मैं डॉक्टर उल्लू के पास जाती हूँ, वही मेरा इलाज कर सकते हैं। अगर मैं बीमार रही तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? चलती हूँ डॉक्टर के पास। वो उड़ती हुई डॉक्टर उल्लू के पास आ जाती है। डॉक्टर उल्लू अपने बड़े से पंपकिन के घर के बाहर बैठे होते हैं। अरे पारो, तुम तो बहुत बीमार लग रही हो। यूं लग रहा है कि तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। जी हाँ उल्लू डॉक्टर, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। मुझे बहुत बुखार है और मेरी तबीयत ठीक नहीं। पारो चिड़िया, देखने पे तो यूं लग रहा है जैसे तुम पूरी रात या दिन भीगती रही हो पानी में। तुम्हारी तबीयत तो इस तरह से खराब हुई है। जी हाँ उल्लू चाचा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। फिर पारो चिड़िया वो लकड़ियों वाली पूरी बात उल्लू चाचा को बता देती है कि किस तरह से कालू कौवे ने उसको धोखा दिया। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ पारो चिड़िया। मेरे पास इस समस्या का एक उपाय है। मेरे पास एक जादुई पानी है। तुम किसी भी पेड़ पे उस पानी को डाल देना। जैसे ही तुम ये सारा पानी किसी भी पेड़ की जड़ में डालोगी तो उसी पेड़ से एक फल 10 गुना बड़ा होके उसी पेड़ के ऊपर तुम्हारा घर बन जाएगा। फिर डॉक्टर उल्लू वो पानी पारो चिड़िया को दे देते हैं। फिर पारो उल्लू डॉक्टर का धन्यवाद करती है और वहां से उड़ जाती है। वो बहुत खुश होती है और पानी को लेके उड़ जाती है। वहां उसके घर के साथ बहुत सारे फलों के पेड़ थे। पारो सेब के पेड़ की जड़ों में वो पानी डाल देती है और जैसे ही वो सारे का सारा पानी जड़ों में डालती है तो उसी पेड़ के ऊपर ही एक प्यारा सा सेब बड़े आकार में आ जाता है। और ना सिर्फ वो साइज में बहुत बड़ा हो जाता है, बल्कि इसका खूबसूरत सा घर बन जाता है। अब वो सेब पारो का खूबसूरत सा और मजबूत घर बन चुका था। पारो बहुत खुश होती है और उसमें रहने लगती है। अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो जाती है। इस बार बारिश इतनी तेज थी कि सभी पक्षियों के लकड़ी वाले घर भी उड़ जाते हैं। सभी पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि उनके वो मजबूत घर जो उन्होंने अपनी तरफ से मजबूत बनाए थे वो भी उड़ गए थे। पक्षी तूफानी बारिश में भीग रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र पारो चिड़िया पे पड़ती है जो सेब के खूबसूरत से घर में रह रही होती है और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। वो सभी पक्षी उड़ते हुए पारो चिड़िया के पास आ जाते हैं। अरे पारो, तुमने ये घर किस तरह से बनाया? हमारे तो मजबूत लकड़ी के घर भी इस तूफानी बारिश में उड़ गए। हाँ हाँ पारो, मुझे भी बताओ, हम भी अपना इस तरह से घर बना लें। तुमने ये घर कैसे बनाया है? अरे अरे पक्षियों, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। ये सारा कमाल तो डॉक्टर चाचा उल्लू का है। उन्होंने मुझे एक जादुई पानी दिया है जिस पानी को डालने से उसी पेड़ का एक फल बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वो सभी पक्षी उल्लू चाचा के पास आ जाते हैं। उल्लू चाचा, हमारे सारे घर उड़ गए हैं इस तूफानी बारिश में। हमें भी वो पानी दे दीजिए ताकि हम भी पारों की तरह आराम से फलों के घर बना सकें और उनमें रह सकें। अरे अरे ठीक है, मैं तुम सबको वो पानी दे देता हूँ, लेकिन मैं इस कालू कौवे को वो पानी नहीं दूंगा क्योंकि इसने पारो चिड़िया की लकड़ियों पे कब्जा कर लिया था और वो पूरी रात पानी में भीगती रही। अब ये भी बारिश में भीगेगा तो इसको इस बात का एहसास होगा।
फिर क्या था, फिर सारे ही पक्षी अपने अपने फलों के दरख्तों पर वो पानी डाल देते हैं और फलों के घर बना के उनमें आराम से रहने लगते हैं। लेकिन कालू कौवा बेचारा पानी में भीगता रहता है और पूरी रात पूरा दिन बारिश में वो भीगता है। अब कालू को एहसास हो रहा था कि उसने पारों के साथ कितना बुरा किया। गौरी कौवी राना चिड़िया के घर मिठाई लेके जाती है। चिड़िया चिड़िया ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गौरी बहन? चिड़िया बहन मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की बात है गौरी बहन। चिड़िया बहन मगर एक समस्या है। वो क्या गौरी बहन? मेरा पति आज सुबह विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं भोजन ढूंढ के लाऊंगी कि अंडे का ख्याल रखूंगी। आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की तो वो मैं ढूंढ के ले आया करूंगी, आखिर पड़ोसन हूँ आपकी। चिड़िया बहन तुम बहुत अच्छी हो। फिर गौरी कौवी अपने घर लौट जाती है। कालू अब तुम 1 महीने के लिए अपने मामा जी के घर चले जाओ, मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं है बल्कि प्लास्टिक का है तो सब पक्षी मिलके तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप के जाना क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के घर चला जाता है। चिड़िया बहन अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? मुझे गौरी के लिए भी दाना लेके जाना है क्योंकि उसने आज अंडा दिया है और मैंने उससे कहा है कि वो अपने अंडे की रक्षा करे। भोजन मैं उसे ला के दिया करूंगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी गौरी की मदद करनी चाहिए। फिर चिड़िया गौरी के पास चली जाती है। ये लो गौरी भोजन खा लो, आज सूखा दाना ही मिला है। वो तो ठीक है चिड़िया, लेकिन आज मेरा मीठा मीठा फल खाने का दिल कर रहा था। गौरी बहन आज आप ये खा लें, कल मैं आपके लिए मीठा फल लेके आऊंगी। ठीक है चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। अरे ये क्या, इस पेड़ पे तो मीठा अमरूद लगा हुआ है, लेकिन मैंने तो पेट भर के भोजन खा लिया है। ऐसा करता हूँ ये अमरूद मैं गौरी कौवी को दे आता हूँ, बेचारी अंडे पे बैठ बैठ के थक गई होगी। फिर मिठू तोता वो अमरूद उठा के गौरी कौवी को देने चला जाता है। गौरी तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिठू, ये बताओ कि इतना पका हुआ और मीठा अमरूद तुम मेरे लिए लेके आए हो? हाँ, ये अमरूद मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुमने अंडा दे रखा है। आप सब कितने अच्छे हो, मेरे अंडे की आप सबको कितनी चिंता है। फिर मिठू तोता वहाँ से वापस आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। गौरी कौवी को रोज कोई ना कोई पक्षी भोजन देता है और रानो चिड़िया रोज गौरी कौवी के लिए भोजन लेके जाती। एक दिन लूसी कबूतरी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया बहन क्या गौरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर उसके अंडे में से बच्चा निकला होता तो गौरी बहन यहाँ पर भोजन लेने खुद आ जाती। चिड़िया मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, इतने दिनों में तो कौवी के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गौरी बहन ये लो भोजन खा लो। और हाँ मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में तो कौवों के अंडे में से बच्चे निकल जाते हैं, तो फिर तुम्हारा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है। कबूतरों के अंडों में से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडे में से इतना जल्दी नहीं निकलता। और फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन गौरी कौवी के अंडे में से बच्चा बाहर नहीं आता। अंडा में से बच्चा निकलता भी कैसे, वो अंडा तो प्लास्टिक का था। मैं कितनी तेज हूँ, इतने अरसे से मैंने सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बना रखा है, सभी मुझे भोजन देते हैं। ठीक है लूसी बहन, अब मैं गौरी के पास जाती हूँ, मुझे उसे भोजन देना है। आज मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी, देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया। फिर वो सब गौरी के यहाँ आ जाते हैं। ये लो गौरी बहन दाना खा लो, और हाँ जब तुम्हारे अंडे में से बच्चा बाहर आए तो उसे ज़रूर बताना कि उसकी चिड़िया मौसी रोज़ उसे भोजन ला के दिया करती थी। और उसे ये भी कहना कि उसका मिठू मामा भी उसकी माँ के लिए रोज़ भोजन लाया करता था। आप सभी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने इन दिनों में मेरा कितना ख्याल रखा है। अगर आप ना होते तो न जाने में क्या करती। गौरी बहन जरा अपना अंडा तो दिखाना, देखो तो सही अंडा स्वस्थ भी है कि नहीं। नहीं, मेरा अंडा बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे हाथ नहीं लगाने दूंगी, ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है।
लेकिन लूसी आगे बढ़ती है और गोरी उसे धकेलती है। इस दौरान अंडा गिर जाता है, वो तो उछलने लगता है। प्लास्टिक का है ये अंडा। तुमने हमें बेवकूफ़ बना लिया गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गया। पीछे देखो, अपने पीछे देखो। जैसे ही वो पीछे देखते हैं गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है और अब गोरी कवि आगे और मिट्ठू और चिड़िया उसके पीछे वो उसे पूरा जंगल घुमाते हैं। इस तरह से गोरी को अपने किए की सज़ा मिल जाती है।